उन इन्वेस्टर्स के लिए जो मार्केट में इन्वेस्ट करना चाहते हैं। समय से पहले अगर आप लोन का भुगतान करें तो नॉर्मली एक प्रीपेमेंट चार्ज होता है। योर मनी सिर्फ CNBC आवाज पर। योर मनी के प्रायोजक हैं एयरटेल डिजिटल टीवी HD और मैक्स न्यूयॉर्क लाइफ इंश्योरेंस। कहने सुनने में तो बड़ा अच्छा लगता है कि कंज्यूमर इज किंग, लेकिन अगर आपने कोई प्रोडक्ट खरीदा है या सर्विस ली है और आप प्रोडक्ट या सर्विस से हैं नाखुश, तो हम लड़ेंगे आपके हक के लिए और दिलाएंगे आपको इंसाफ। पहरेदार, कंज्यूमर और कंपनी को जोड़ने वाला सबसे बड़ा प्लेटफॉर्म। पहरेदार के प्रस्तुत करता है बिनानी सीमेंट। ये है नेटवर्क 18 और आप देख रहे हैं CNBC आवाज। नमस्कार। भ्रष्टाचार के खिलाफ अन्ना हजारे के आंदोलन को लेकर राजनीतिक पार्टियों के बीच मुद्दे की छीना झपटी शुरू हो गई। प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह और जिम्मेदार विपक्ष के तौर पर बीजेपी ने गुरुवार को अन्ना के अनशन को खत्म करने की पहल की थी। लगा था कि पार्टियां भ्रष्टाचार जैसे बड़े मुद्दे को लेकर गंभीर हो गई हैं, लेकिन कांग्रेस महासचिव राहुल गांधी ने लोकपाल को संवैधानिक संस्था बनाने की बात कहकर ऐसी गुगली बारी कि बीजेपी सत्ता पक्ष से छिटक कर खड़ी हो गई। अब अनशन खत्म कराने पर फोकस कम हो गया। हंगामा इस पर हुआ कि संसद में बहस किस धारा के तहत हो। वन अपमैनशिप की एक नई सीरीज हमने देखी। पूरी राजनीति की ये जो रामलीला है, इस पर आज हम चर्चा करेंगे। अन्ना के आंदोलन से भ्रष्टाचार जिस सेंटर स्टेज पर आ गया है, उसकी गंभीरता को क्या पार्टियां समझ भी रही हैं? आंदोलन ने कुछ और भी सवाल खड़े किए हैं, इन पर चर्चा होगी हमारे इस खास कार्यक्रम में। हमारी इस खास चर्चा में बात करने के लिए बहुत खास पैनल हमारे साथ मौजूद है। दिल्ली से हमारे साथ जुड़ रहे हैं कांग्रेस के सांसद संजय निरुपम। मुंबई स्टूडियो में हमारे साथ हैं आई कैन एडवाइजर्स के इन्वेस्टमेंट एडवाइजर्स के मैनेजिंग डायरेक्टर अनिल सिंघवी, वीआईपी इंडस्ट्रीज के चेयरमैन दिलीप पीरामल, ओमिडिया नेटवर्क इंडिया एडवाइजर्स के पार्टनर जयंत सिन्हा और हमारा कांग्रेस.com के फाउंडर संजय झा। द प्रिंसटन यूनिवर्सिटी के लॉयर जो वकालत कर चुके हैं और आगे की पढ़ाई कर रहे हैं, विनय सीतापति। उनकी खास बात यह है कि जन आंदोलन के जरिए कानून कैसे बनता है, इस पर PhD चल रही है। पहला सवाल संजय जी आपसे लूंगा मैं। आज राहुल गांधी का स्पीच, उनका भाषण मुझे बहुत अच्छा लगा। एक गंभीर स्पीच लगी मुझे, लेकिन मुझे फिक्र यह हुई कि जब इस पर बहस होनी थी कि आज प्रस्ताव की रूपरेखा क्या हो, बातचीत क्या हो, उसके बजाय संजय जी मैं आपके पास ये सवाल लेकर के आऊंगा कि आपको सक्सेशन की, ट्रांजिशन की ज़्यादा फिक्र हो गई कि अब राहुल गांधी के हाथ में ये मुद्दा कैसे लाया जाए। आपके स्ट्रॉन्ग से मेरा स्ट्रॉन्गर लोकपाल बिल बनेगा, कॉन्स्टिट्यूशनल अथॉरिटी उसको दी जाएगी। गलत समय पर एक बड़ी बात कहने की कोशिश की और आज माहौल बिगड़ा। संजय, मैं आपकी इस बात से बिल्कुल सहमत नहीं हूँ। मैं फिर से 2 बार कहना चाहता हूँ, मैं बिल्कुल सहमत नहीं हूँ। सबसे पहले कि राहुल गांधी ने आज संसद में क्या कहा है, उन्होंने एक बहुत ही बड़ा मुद्दा बात किया है कि देखिए, आप जब भ्रष्टाचार का परिवर्तन की बात कर रहे हैं, जो इस देश में 40-45 साल से एक बहुत ही बड़ा मुद्दा रहा है, तो उसको यदि आप बदलने की कोशिश करें तो आपको सही तरीके से करनी है। क्योंकि यदि आप गलत और रश करके करेंगे, जल्दीबाजी में करेंगे, तो आगे आपके फ्यूचर जनरेशन ऐसी कानून मिलेगी, उसमें और भी प्रॉब्लम्स होंगे। लेकिन उन्होंने क्या कहा है, उन्होंने संजय ये कहा है कि इसमें हो सकता है कि जैसे आपके जैसे चीफ इलेक्शन कमिश्नर हुए हैं, वही सेटअप, CEC का एक सेटअप, आप इसके बारे में चर्चा हो सकती है। उन्होंने ये व्यक्तिगत रूप में कहा है, ये पार्टी, ये संसद इस पे बहस कर सकती है। बिल्कुल ठीक है। उन्होंने ये नहीं कहा है कि लोकपाल बिल फिर भी पास नहीं हो सकता है। उन्होंने कहा कि देखिए, आपको इस पर गौर करना पड़ेगा। लेकिन एक मिनट संजय, एक और बात, क्योंकि आपने मुझे बोला ये आज का मुद्दा यही है, तो उन्होंने कहा कि देखिए, इलेक्टोरल रिफॉर्म्स, चुनाव के रिफॉर्म्स, भारत में जब तक आप टैक्स के रूल्स नहीं चेंज करेंगे, उसी से संजय जी बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। जब तक ये एक साथ नहीं होगा तो भ्रष्टाचार क्या एक बिल से हो जाएगा? अन्ना हजारे कितने भी अनशन कर ले, एक बिल पास करने से क्या अन्ना हजारे पर भी बात होगी। संजय निरुपम जी भी हमारे साथ। आज संजय यहाँ पर 3 है, आप में और संजय निरुपम। संजय जी, आपसे भी मेरा सवाल यह है कि आज प्रस्ताव की रूपरेखा क्या हो, भाषा क्या हो, अन्ना हजारे रामलीला मैदान छोड़ करके अनशन अपना खत्म करें, यह दिन था। उसमें संसद के मैदान में
राहुल गांधी की स्पीच जो बहुत अच्छी थी, लेकिन गलत मौका चुना गया जिससे बीजेपी नाराज हो गई। वन अपमैनशिप का पूरा दिन देखा गया और ऐसा लगा कि एक पैरेलल स्क्रिप्ट कि अब इनका ट्रांजिशन और सक्सेशन का प्लान चलाना है हमको। उसमें सारे युवा नेता मिलकर के आज संसद के बाहर वहां के प्रांगण में बयान देते हुए नजर आए। ये मुझे लगा कि स्टेट्समैन के बजाय मीडियोक्रिटी की राजनीति की है आज कांग्रेस ने। मुझे ऐसा नहीं लगता संजय भाई। मेरा ऐसा मानना है कि पिछले 10-15 दिनों से एक विषय इस देश में चर्चा का केंद्र में है और वो है भ्रष्टाचार का मुद्दा। और भ्रष्टाचार के इस मुद्दे पे राहुल जी भी कुछ सोच रहे हैं, राहुल जी को भी कुछ कहना है, राहुल जी को भी कुछ करना है, ये विषय निकल के आ रहा था। ऐसे में संसद से बेहतर कोई भी फोरम नहीं हो सकता। और आज उन्होंने जो बातें कही है वो मुझे लगता है कि जो बातें अन्ना जी और उनके साथी या बाकी अन्य एनजीओ के लोग मांग रहे हैं उनसे बड़ी बातें उन्होंने कही है। उन्होंने कहा कि सिर्फ एक कानून बना देने से भ्रष्टाचार खत्म हो जाएगा, ऐसा नहीं है, बल्कि भ्रष्टाचार खत्म करने के लिए एक संवैधानिक संस्था का दर्जा दीजिए इसको, लोकपाल को, तो ज्यादा बेहतर होगा। आपको कैसा लोकपाल चाहिए? जो निष्पक्ष हो, स्वतंत्र हो, सशक्त हो, प्रभावी हो। और अगर उसको संवैधानिक दर्जा देते हैं तो मुझे लगता है कि इससे निश्चित तौर पर कुछ अचीव किया जा सकता है। एक दूसरी बात, ने भ्रष्टाचार के कई कारणों के बारे में एक विषय रखा है। अब भारतीय जनता पार्टी को ऐतराज होता है तो क्या किया जा सकता है? राहुल गांधी का चेहरा देखते ही, राहुल गांधी का नाम आते ही बीजेपी को अचानक सांप सूंघ जाता है। ये बीजेपी की अपनी प्रॉब्लम है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि देश की प्रमुख समस्याओं के ऊपर राहुल जी अपनी बात नहीं रखेंगे, अपना विषय नहीं रखेंगे, अपनी अभिव्यक्ति बंद कर देंगे। ये बीजेपी की तो दादागिरी है एक प्रकार की। आज राहुल जी ने लोकसभा के स्पीकर के आदेश पर 0 आवर में अपनी बात रखी और बहुत ही संयत तरीके से, संयमित स्वर में उन्होंने अपनी बात रखी। और उस बात में एक कहीं से भी किसी पे आरोप प्रत्यारोप नहीं था, अन्ना जी के प्रति प्रशंसा का भाव था। अन्ना जी के लिए जो आंदोलन निकल के आया है उस आंदोलन के मूल में क्या है ये बताने की कोशिश की उन्होंने। और उसके बाद उन्होंने कहा कि आइए एक कदम आगे बढ़ते हैं और एक प्रभावी व्यवस्था करके देते हैं ताकि हमेशा के लिए इस देश को भ्रष्टाचार मुक्त किया जाए। जी बिल्कुल। आइए हम लोग अब अनिल जी आपकी राय लेंगे इस पे कि एज सिविल सोसाइटी प्रोमिनेंट नागरिक हैं आप लोग इस देश के, उस प्रतिनिधि के रूप में आज की पूरी जो एक्सरसाइज हुई उसको आपने किस रूप में देखा? अन्ना को आज अनशन से उठाना था हम लोगों को। मुझे ऐसा लगता है कि इस पूरी चीज़ में राजनीति के अंदर अपनी अपनी सब रोटियां सेक रहे हैं। और सबसे ज़्यादा तकलीफ है तो आम जनता को, क्योंकि भ्रष्टाचार से सबसे पीड़ित कौन है? मुझे नहीं लगता कोई पॉलिटिशियन पीड़ित है, सबसे ज़्यादा पीड़ित है आम आदमी। अब आम आदमी को पता नहीं कि क्या करना चाहिए। पिछले 15 दिन से ये काम चल रहा है। न सिर्फ अन्ना, एक्चुअली हम बात कर रहे हैं अन्ना की, कितने ज़्यादा लोग उसके पीछे खुद भी बैठे हुए हैं भूख हड़ताल पे। उनका क्या हो रहा है? दोनों तरफ की राजनीति की रोटियां सेकी जा रही है। कोई पूछा राहुल जी ने बहुत अच्छी स्पीच दी, कल कोई बोलेंगे सुषमा जी ने बहुत स्पीच दी। हो क्या रहा है? हम सिर्फ अच्छे अच्छे भाषण दिए जा रहे हैं, काम कुछ नहीं हो रहा। अब एक मुद्दा ये भी है कि एक बिल से क्या भ्रष्टाचार खत्म हो जाएगा? तो पिछले 45 साल में क्या एक भी बिल आया? अब क्यों ये बिल परेशानी ला रहा है? चलो एक बिल लेके आओ, देखो उससे क्या होता है, और बिल लेके आओ, पर इसके ऊपर क्यों बैठे हो कि एक बिल से कुछ काम नहीं होगा इसलिए हम ये बिल भी नहीं लाएंगे और इस पर बहुत चर्चा करेंगे, 3 महीने और चर्चा करेंगे, एक स्टैंडिंग कमेटी और बैठा देंगे और उसके ऊपर काम होगा। पर क्यों नहीं ये एक बिल पास कर लेते हैं? और तकलीफ क्या है? सारा काम अब मुद्दा घुस गया है प्रोसीजर के अंदर कि क्या पार्लियामेंट्री प्रोसीजर है उसमें ये काम होना चाहिए। तो मेरे हिसाब से तो अब आम जनता के लिए कोई भी काम नहीं हो रहा है। सब लोगों को मेरे ख्याल से मूर्ख बनाने की कोशिश की जा रही है। सारी पॉलिटिकल क्लास एक हो गई। मेरे हिसाब से कोई मतभेद ही नहीं है किसी का। एक मिनट संजय, मैं आपके पास आता हूँ। दिलीप, मैं आता हूँ आपके पास। एक नया फैशन ही है। नहीं, उस पर भी आऊंगा। दिलीप पीरामल, आपकी क्या राय है? मैं अनिल जी की बात से बिल्कुल पूरा सहमत हूँ, क्योंकि अभी हो क्या रहा है कि जो भी राहुल गांधी ने भी जो कहा सही है, किसी बात में कोई गलती तो नहीं निकाल सकते, लेकिन हो क्या रहा है अंत में कि कुछ भी नहीं हो रहा है। 40 साल से ये बिल है और अभी इतनी ज्यादती हो गई है आज अपने देश में। आप देखिए भ्रष्टाचार में इतनी ज्यादती हो गई है कि लोग निडर निश्चिंत होके मनमानी कर रहे हैं। कॉमनवेल्थ गेम्स में आप देखिए 8 गुणे ज्यादा, मतलब जो जिस चीज का 1000 रुपये लगना चाहिए उसका 80,000 रुपया, 10,000 रुपया, यानी कोई डर ही नहीं है किसी को भी कि कुछ हमारे खिलाफ कुछ होगा। तो ये जो वातावरण है इसको रोकना पड़ेगा और बहुत जरूरी है। और अपने बात करते जाएंगे कि अभी आज नहीं होगा, तो इस बात से अभी अन्ना जी बिल्कुल सही कर रहे हैं कि भाई अभी एक्ट नाउ। बिल्कुल विनय, अभी बात बहुत हो गई, एक पॉलिटिकल वन अपमैनशिप चली, अन्ना हजारे ने भी कुछ ज्यादती की, हम उस पर चर्चा करेंगे। लेकिन आप
एक वकील के नाते जब इनके टेक्निकल मुद्दों में जा रहे थे, आपको क्या होप थी कि एक कानून बनने की तरफ बढ़ गए हैं, एक कैसा कंसेंसस बनेगा, और अब आपको परिस्थिति क्या नजर आ रही है? संजय जी, मैं राहुल गांधी के स्पीच से बहुत डिसअपॉइंटेड हूँ। उन्होंने ये संवैधानिक पद के बारे में बात कहा और आपने कहा कि वो गुगली है। वो गुगली नहीं, वो बिल्कुल वाइड है और वो बहुत लंबा वाइड है। वो इसलिए वाइड है क्योंकि इंडिया में CVC सेंट्रल विजिलेंस कमिश्नर संवैधानिक पद है, CAG संवैधानिक पद है। उन्होंने भ्रष्टाचार के विरुद्ध कितना कुछ किया है, क्योंकि मसला वहाँ पे है कि संवैधानिक पद की बात नहीं है, अपॉइंटमेंट्स प्रोसेस की बात है। अगर CVC को सरकार अपॉइंटमेंट करे, अगर लोकपाल को सरकार अपॉइंट कहे, तो चाहे वो संवैधानिक पद हो या नहीं, वो सिर्फ वो सरकार के खिलाफ वो कुछ भी नहीं करेगा। अगर आप ये सरकारी लोकपाल बिल देखें तो उनके अपॉइंटमेंट्स प्रोसेस में अगर 9 लोग हैं ये चयन समिति में, तो उनमें से 5 लोग सरकारी लोग हैं। तो कोई भी लोकपाल सरकारी लोकपाल बिल से जो आएगा वो इंडिपेंडेंट नहीं होगा, वो निडर नहीं होगा, वो ईमानदार नहीं होगा। इस विषय पे अन्ना हजारे का लोकपाल बिल सही कहता है। वो कहते हैं कि कंसल्टेटिव होनी चाहिए। वो थोड़ा ज़्यादा करते हैं क्योंकि उनके सिलेक्शन कमेटी में एक भी नेता नहीं है, थोड़े तो नेता होने चाहिए। बट इस बात में राहुल गांधी ने जो कहा वो बिल्कुल वाइड था, वो गुगली नहीं था। अन्ना हजारे की बिल में सबसे बड़ी कमी यह है कि इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव बिल्कुल नहीं है। इस लोकपाल का फाइनल फ्रेमवर्क कैसा इमर्ज होकर के आना चाहिए, और भ्रष्टाचार सेंटर स्टेज पर आया है तो पॉलिटिकल लीडरशिप इस अपॉर्चुनिटी को किस तरीके से पब्लिक को कन्विंसिंग ढंग से काम करेगी, इस पर हम चर्चा करेंगे। फिलहाल छोटा सा ब्रेक। बेगम, ताजमहल जरूर बनेगा, ये शाहजहां का वादा है। 400 साल से सुनती आ रही हूँ, ताजमहल बनेगा कब? जाओ